Hello everyone, welcome to my channel BioSchool. I'm your educator Himani. Today I'm going to start a chapter Cell the Unit of Life. So without wasting time, let's get started. But before starting, let us see the content of the video. आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम सेल क्या है इसका एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट सेल की डिस्कवरी किसने की थी। थर्ड हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी किसने दी थी एंड सेल थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स हैं। फोर्थ में हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का एक माइनर डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि सेल क्या होता है। सेल को अगर हम ये एक डिफाइन करें तो सेल is the basic structural and functional unit of life. सेल को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? आपने आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन देखा होगा, कहीं पे कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखा होगा या फिर किसी घर का कंस्ट्रक्शन देखा होगा। वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो ब्रिक्स होते हैं, ईंट होते हैं, वो ऐसे अरेंज होते हैं। पहले फर्स्ट लेयर होता है, बाद में सेकंड लेयर आती है, बाद में थर्ड लेयर आती है और ऐसे ही करके पूरी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? बिल्डिंग है। सिमिलरली क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स में भी सेल जो है एक प्रॉपरली अरेंज होते हैं। ऐसे सेल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं एंड ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ये हुआ ऑर्गेनिज्म। अभी ये जो ब्रिक्स है, ये जो ईंट है, इसके दो हम लोग पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्रिक्स है वो स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करता है, एक बिल्डिंग को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग अगर कोई स्क्वायर हो या फिर कोई रेक्टेंगल हो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करता है ब्रिक्स। ओके, सिमिलरली ये जो ऑर्गेनिज्म भी है, इसमें क्या होता है कि जो सेल्स है वो भी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, ये एक बैक्टीरिया हुआ। ओके, ये एक विब्रियो कॉलेरी हुआ, विब्रियो कॉलेरी। तो अभी ये जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेरी, इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो एक कॉमा शेप का है। तो ये कॉमा शेप का क्यों है? ये बैक्टीरिया कॉमा शेप का क्यों है? क्योंकि इसमें जो सेल्स है वो वैसे ही अरेंज किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेल है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो ऑर्गेनिजम्स में भी क्या होता है कि जो सेल्स है, सेल्स प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि जो ब्रिक्स है वो फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। क्या फंक्शन प्रोवाइड करता होगा? वो जो बिल्डिंग को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता होगा, ओके, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता होगा। तो ब्रिक्स क्या करता है कि प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। बिल्डिंग को एक स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता होगा ब्रिक्स। सिमिलरली जो सेल्स है, सेल्स में भी क्या फंक्शन होगी? अगर हम लोग सेल्स के फंक्शंस देखें तो सेल का होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड हम लोग ये लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिमिलरली ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो सेल्स में होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सेल ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और ये फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि सेल्स एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक लेवल में फॉर्म होता है। तो वो लेवल क्या होता है कि सबसे पहले ये एक फर्स्ट लेवल हुआ, ये एक सेल है, ये एक सिंगल सेल है। ओके, ये सिंगल सेल से बनता है टिश्यू।
बहुत सारे सेल्स मिला के ये बनता है टिश्यू। ओके, और फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। फॉर एग्जांपल लंग्स हुआ, किडनी हुआ या फिर लिवर हुआ, ये इन सब में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं और फिर बहुत सारे टिश्यू बना के एक ऑर्गन बनता है। यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं लंग्स का, ये हुआ लंग्स। ओके, तो बहुत सारे टिश्यू मिला के ये बनता है ऑर्गन, और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया लंग्स। अब ऑर्गन से बनता है एक पर्टिकुलरली ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो ये सब क्या हुआ, ये सब मैंने आपको क्या बताया, ये एक लेवल बताया कि ऑर्गेनिज्म ऐसे ऐसे लेवल में फॉर्म होता है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी हमने देखा सेल का एक बेसिक डेफिनेशन कि सेल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट अभी सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो सेल को किसने तो भी डिस्कवर किया होगा। ओके, तो सेल की डिस्कवरी में दो साइंटिस्ट आते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक की स्टोरी ये थी कि रॉबर्ट हुक के पास लेंसेज तो थे, पर जो भी लेंसेज उनके पास थे उसका मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए जो भी ऑब्जर्व करते थे लेंसेज के अंदर वो उनको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे, अच्छे से उनका कंक्लूजन नहीं दे पाते थे। बट इन्होंने क्या किया था कि इनकी लेंस की मदद से इन्होंने एक फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर किया था। आई मीन इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ही ऑब्जर्व डेड सेल। एंड वो डेड सेल एग्जैक्टली क्या था, वो जो डेड सेल था वो एक कॉर्क था। कॉर्क ये एक डेड प्लांट टिश्यू होता है। इन शॉर्ट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, ही ऑब्जर्व कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, डेड प्लांट टिश्यू। अभी क्या होता है कि इन्होंने जब ऑब्जर्व किया, लेंस के अंदर सेल्स को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये देखा कि जो सेल्स हैं वो हेक्सागोनल शेप के हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेल्स हैं वो हेक्सागोनल शेप के हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो सेल्स हैं, सेल्स हैज हेक्सागोनल शेप। अभी क्या होता था कि पुराने ज़माने में जो मॉन्क्स रहते थे, वो जो रहते थे, उनका जो रहने का जो रूम था वो भी हेक्सागोनल शेप के थे। तो क्या होता था कि इन एंशियंट टाइम्स monks lived in hexagonal room। अभी वो जो हेक्सागोनल रूम में रहते थे उस हेक्सागोनल रूम का उन कहते थे सेलुला। तो उनका रूम कैसा होता था, ऐसे हेक्सागोनल शेप के उनके रूम होते थे, और इस हेक्सागोनल शेप के रूम को बोलते थे सेल्यूला। एंड इसी सेलुलर टर्म को लेके रॉबर्ट हुक ने इसको नाम दिया था सेल। ओके, इसको सेलुला कहते थे, जो रहने का जो रूम था उसको सेलुला कहते थे, और सेलुला वर्ड से ही रॉबर्ट हुक ने इसको नाम दिया था सेल। बट एक ड्रॉबैक ये था कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था, डेड सेल ऑब्जर्व किया था। तो फर्स्ट लाइफ सेल किसने डिस्कवर किया था, ये जो भाई साहब है इन्होंने फर्स्ट लाइफ सेल डिस्कवर किया था या फिर ऑब्जर्व किया था। इनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहुक। अब एंटोन वॉन के पास बहुत सारे लेंसेज थे जिनका मैग्निफिकेशन पावर बहुत अच्छा था, इसलिए इन्होंने जो भी लेंस के अंदर ऑब्जर्व किया था वो क्लियरली विजिबल था। तो इन्होंने क्या किया था कि ही टू
water sample from pond। इन्होंने पॉन्ड से एक वाटर सैंपल लिया था एंड वही वाटर सैंपल को उन्होंने लेंस के अंदर ऑब्जर्व किया था। और जब इन्होंने ऑब्जर्व किया था तब इनको एक फर्स्ट लाइट सेल दिखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंटोन वॉन ने एक फर्स्ट लाइट सेल को ऑब्जर्व किया था। ही डिस्कवर्ड फर्स्ट लाइव सेल। तो अगर आपको कोई कहता है कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था तो तब बोलेंगे रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। भले ही वो डेड था पर उन्होंने सेल डिस्कवर किया था फर्स्ट। पर जब अगर आपको कोई पूछे कि फर्स्ट लाइव सेल किसने डिस्कवर किया था तो आप बोलोगे कि एंटोन वॉन, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट लाइव सेल डिस्कवर किया था। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि सेल की थियरी। सेल की थियरी में तीन साइंटिस्ट थे। इनिशियली दो साइंटिस्ट थे पर बाद में वो तीन साइंटिस्ट को उन्होंने दिया था। तो फर्स्ट साइंटिस्ट यहाँ पे जो आते हैं, ये जो भाई साहब हैं, इनका नाम था मैथियस श्लीडन। मैथियस श्लीडन। अब मैथियस श्लीडन ने क्या था, सबसे पहले तो ये थे जर्मनी के थे, ये जर्मन थे एंड ये बॉटनिस्ट थे। अभी बॉटनिस्ट थे मतलब इन्होंने प्लांट पे ऑब्जर्व किया था। तो क्या हुआ था कि 1838 में उन्होंने प्लांट पे ऑब्जर्व किया था कि जो सारे प्लांट्स हैं वो सेल से बने हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे जो प्लांट्स हैं वो सेल से बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान ने क्या कहा था, सबसे पहले ये तो ब्रिटिश थे और नेक्स्ट थे ये जूलॉजिस्ट। अब जूलॉजिस्ट होने के कारण उन्होंने एनिमल पर स्टडी की थी, पर साथ ही में उन्होंने प्लांट्स में भी कुछ ऑब्जर्वेशन देखे थे। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखे थे कि सबसे पहले इन्होंने 1839 में ये इन्होंने डिस्कवर किया था कि सारे जो एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हैं। ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। सारे जो एनिमल्स हैं वो सेल से बने हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये कहा था कि प्लांट एंड एनिमल सेल में एक बाहर थीन लेयर होती है। वो थीन लेयर को अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, पर तब वो थीन मेम्ब्रेन को क्या कहते थे वो डिस्कवर नहीं किया था। तो इसलिए थियोडोर श्वान ने ये देखा था कि प्लांट एंड एनिमल cells has thin layer जिसको आज हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। अब उन्होंने एक पॉइंट ये ऑब्जर्व किया था कि प्लांट के बाहर एक एक्स्ट्रा थिक लेयर होती है जो कि एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। तो वो जो प्लांट में जो एक्स्ट्रा थिक लेयर थी उसको कहते हैं प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल has extra thick layer जिसको बोलते हैं प्लांट सेल वॉल। तो क्या हुआ था कि अगर हम लोग ये एक सेल कंसिडर करते हैं, ये एक प्लांट का सेल है एंड ये है एक एनिमल का सेल। प्लांट एंड एनिमल दोनों में एक थीन लेयर थी बाहर, ये एक थीन लेयर थी। उस थीन लेयर को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। ये जो थीन लेयर थी इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये प्लांट में भी प्रेजेंट था। ओके।
पर प्लांट में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट थी। वो जो एक्स्ट्रा लेयर थी वो थी प्लांट की सेल वॉल। प्लांट की सेल वॉल पर ये जो लेयर थी वो एनिमल में एब्सेंट थी। तो क्या था, ये जो प्लांट सेल है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है एंड एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये एक प्लांट एंड एनिमल सेल का एक मेजर डिफरेंशिएशन पॉइंट हो गया। पर अभी मैथियस श्रीडन एंड थियोडोर श्वान ने ये तो बताया था कि प्लांट एंड एनिमल्स के जो सेल्स हैं, मतलब प्लांट एंड एनिमल्स हैं, वो सब सेल से बने हैं। पर इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये जो सेल्स है वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट कहाँ से करते हैं। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था रूडोल्फ विर्शो। उनका नाम था रूडोल्फ विर्शो। रूडोल्फ विर्शो ने क्या किया था कि इन्होंने दो पोस्टुलेट्स दिए थे, टू पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। क्या इनके पोस्टुलेट्स थे? फर्स्ट पोस्टुलेट्स ये थे इनका कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे ऑर्गेनिजम्स हो, वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट, सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं। ये हुआ इसका फर्स्ट पोस्टुलेट्स। सेकंड पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या बोला था कि ऑल cells exist from pre-existing cell। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। ये एक सेल है, ये कोई एक सेल है। ये जब डिवाइड हुआ तब दो सेल में डिवाइड हुआ। ये दो सेल में डिवाइड हुआ एंड बाद में ये जो फर्दर सेल्स थे वो और दो इसमें डिवाइड हो गए। ये फर्दर और दो इसमें डिवाइड हो गए थे। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ये एक सेल लें, ये जो सेल है, ये भी सेल जो है वो पहले प्री एग्जिस्टेंट सेल से आ रहे। ये सेल जब डिवाइड हुआ तब ये सेल आया। ओके, अब नेक्स्ट जो है ये वाला जो सेल है, ये सेल कैसे आया? ये सेल ऐसे आया कि जब ये वाला सेल जब डिवाइड हुआ तब ये वाला सेल आया। तो इससे हम लोग क्या हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो सेल्स है जब वो डिवाइड करते हैं तब नेक्स्ट सेल बनता है, और ये जो सेल बने हैं वो तो प्री एग्जिस्टेंट सेल से आया है। तो इसलिए जो सेकंड पॉइंट हुआ ये हमारा करेक्ट हुआ कि जो सारे सेल्स है वो पहले एग्जिस्ट किया हुआ सेल से आए हैं। तो इसको जो रूडोल्फ विर्शो इसको कहते थे ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सारे सेल्स है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। ओके, ये तो हुआ सेल थ्योरी। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में एक शॉर्ट मेजर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये हुआ कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये हुआ कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एंड यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका साइज बहुत छोटा है। जो साइज है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर ही है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो 10 to 12
माइक्रोमीटर 10 गुना ज़्यादा। ओके, तो ये एक शॉर्ट हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। I hope you all like this video. Share this video with your friends. Please hit the like button and also hit the bell icon to get notified about upcoming videos. Do not forget to subscribe the channel. We'll meet you soon in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Thank you.